ये होता है फॉर्मूला। अबे यार इतना तो बालिका वधू के एपिसोड भी नहीं जा रहे थे जितना लंबा हो गया ये। भगवान। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। आज हम मैथ का सैम्पल पेपर, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खाली पीली वीडियो बड़ी हो जाएगी, कौन ही देखेगा, फिर बोर सा लगने लगेगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस ना इसमें लिखे हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं इसलिए क्योंकि जो सैम्पल पेपर है वो मेरे फ़ोन में है और फ़ोन से चल रही है रिकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने इसमें लिखे हुए हैं। इसमें से मैं पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, जिसको हिंदी में चाहिए होगा वो हिंदी में देख ले, जिसको इंग्लिश में चाहिए होगा वो इंग्लिश में देख ले, दोनों ही आएंगे, थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज हो जाएगा अपने आप, तो वो आप देख लेना थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि रूट है, रूट में बाहर 4 है, एक और अंदर रूट है 3 है और अंदर 2 का स्क्वायर है। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा दिखे, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, जब भी कुछ ऐसा दिखे, ये पहला है, ऐसा दिखे तो ये जो रूट के ऊपर रूट है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये पता है क्या लिखा हुआ है, बाहर 12 है, अंदर 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब रूट जो होता है ना, अंडर रूट, ये होता है अपॉन, मेनली वो अपॉन ही होता है। जैसे मैं बात करूँ कि रूट 2 की क्या वैल्यू है, रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। ठीक है, अंदर 2 के ऊपर 1 है, कुछ नहीं होता 1 होता है, और रूट 2 का मतलब होता है ये 2 वाला है, तो 1 तो ऐसे ही रह गया और 2 अपॉन में चढ़ गया। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर तो 2 है और बाहर 12 है, तो ये अपॉन में 12 चढ़ जाएगा, 2 की पावर 1/6 आंसर। इसका आंसर होगा 2 की पावर 1/6। ठीक है, तो ये पहले का आंसर था। देखो ये ना एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, आज जो भी मैं कराऊंगा ना वो सारे 1 नंबर वाले ही होंगे। ठीक है, तो इसका ना मेन मोटिव हमारा होता है आंसर निकालना। मैं वैसे तरीका भी डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें करने के तरीके को आप उतना वो मत कीजिए कि यार एक प्रोसेस से करवा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। प्रोसेस से करवाने में फिर वो थोड़ा घोंच पोच सा हो जाएगा और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो जिसको समझ नहीं आए वो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख ले, एक बारी पीछे करके, आ जाए तो फिर आगे देखते रहे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स अपॉन में वाई प्लस में y अपॉन में x इज इक्वल टू -1 है, और x और y 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हमें क्या बताना है, x³ - y³ की वैल्यू पूछी है उसने। ठीक है, x³ - y³ की वैल्यू पूछी है उसने। अभी यहाँ पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, क्या करना है? तो सबसे पहले मेरे माइंड में आएगा यार x³ - y³ कह रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं क्योंकि हमें तो फॉर्मूला पता है। देखो फॉर्मूला हमेशा याद करके चलना। रामायण में जैसे जड़ी बूटी का काम था ना कि लक्ष्मण जी की जान बची थी, तो वही काम यहाँ पे फॉर्मूला करता है मैथ में। तो अरे यार y², ठीक है, कुछ ऐसे होगा। अभी ये दिखते ही मेरे को दिमाग में आ गया, अरे 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 रुको 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 रुको, x ये तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है भैया, प्लस में y² अपॉन में xy इज इक्वल टू 1। ये चीज़ मैंने ये सॉल्व करा, ये चीज़ मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, -1 ये इधर गया, x² प्लस में y² इज इक्वल टू -x, ये इधर आया x² प्लस में y² प्लस में xy इज इक्वल टू 0। अबे ये क्या मिल गया बे हमें, x² प्लस xy प्लस y² 0 है, 0 के साथ हम x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अबे 0 होगा। इसका मतलब कि ये जो हमसे पूछा था x³ - y³ ये 0 के बराबर है। कैसे हुआ, x³ - y³ का फॉर्मूला पता था, हमने फॉर्मूला खोला, ये मिला, इसका एलसीएम लेके हमने इसको इधर भेजा, फिर उसको इधर लेके आ गए तो हमें ये मिला। इसकी वैल्यू 0, फॉर्मूले में देखा इसकी वैल्यू 0 भरने पे, मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ 0 था। ठीक है, तो हमें x³ - y³ बराबर 0 मिल गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है a + b + c बराबर है 0 के, तो a²
अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, गिवन जो पार्ट है वो लिखेंगे पहले, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, इज इक्वल टू 0 ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए सी प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में ए बी की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, एक काम करना है हमें, ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा क्या करना है, यहाँ दिख रहा है एलसीएम ले सकते हैं हम, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं एक बारी, बी क्यूब प्लस में सी क्यूब अपॉन में ए बी सी, ये मिला एलसीएम लेके। अब इसके आगे हमें कुछ दिख नहीं रहा है, अब इसका क्या करूं, तो इसको मैंने अभी यहीं छोड़ दिया, इसको यूज़ करते हैं एक बारी भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी, कुछ आइडिया लगेगा ना तो अपने आप दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाएगा, अरे इसका तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3 बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। अबे यार इतना तो बालिका वधू के एपिसोड भी नहीं जा रहे थे जितना लंबा हो गया ये। भगवान, कोई नहीं, अब याद कर लो, क्या कर सकते हैं। तो अभी मेरे को दिमाग में आया, अबे ए बी प्लस सी का तो 0 दे रखा है, इसका मतलब इसकी जगह पे 0 रखूं, इसकी जगह पे 0 भरा तो फिर तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो भैया 0 ही आएगा। इसका मतलब ये कि ये पूरा 0 बन गया, ये पूरा 0 बन गया। तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब बराबर, ये 0 था तो ये माइनस का 3ab स्क्वायर इधर आकर 3abc, इसका हमने यूज कर लिया यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 भर के कुछ भी मल्टीप्लाई 0। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में 3abc अपॉन में abc, कट गया भैया 3 आया आंसर। इसका मतलब कि इस पूरे की वैल्यू जो थी, इस पूरे की वैल्यू क्या थी, 3 थी भैया। आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो थोड़ा पीछे करके देख लो, मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ ना क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो वो लेट हो जाएगा, काफ़ी लेट तो खैर क्या ही हो जाएगा, बोर हो जाओगे तुम इतना सारा लेट हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर क्या होता है। देखो 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसको सॉल्व करके नहीं देखना होता है। अगर तुम्हें आंसर पता चल जाए जैसे भी करके, वो सीधा आंसर उतार दो, फेंक के मारो आंसर, कुछ सॉल्व नहीं करना। लेकिन अभी मेरा काम समझाना है तो मैं इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला जड़ी बूटी होती है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस में बी, ए माइनस बी। तो अभी क्या करेंगे, ये है ए, ये है बी, तो एक बार ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी किया तो क्या आया भैया 249 प्लस में 248। एक बार ए माइनस बी करेंगे तो 249 माइनस 248, इसमें से घटेगा तो 1 बचेगा, ये ब्रैकेट ही रहने देते हैं अभी। ये और ये ऐड होगा तो कितना आएगा 497, 2 इधर 1 इधर, 3 कम कर देंगे 500 में से, ठीक है। अब करके देखना, तो इसका आंसर आ गया भैया 497 इंटू 1, मतलब कि 497 इंटू 1 इज इक्वल टू 497 आंसर। ठीक है, इसमें ना ऑप्शंस भी हैं तो आप ऑप्शन देख लो जौन सा भी है। तो 497 का आंसर आ गया भैया इसका। ठीक है, ये कौन सा था, ये 4th क्वेश्चन था, मैं बताते हुए चलूंगा। ये 4th क्वेश्चन था। 5th देखेंगे अब की हम। ठीक है, 5th क्या कहता है,
फिफ्थ कहता है 0 2 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, फाइंड k। कह रहा है कि देखो 0 2 नहीं 2 0 2 और 0 जो है ये किसी लीनियर इक्वेशन का, किसका, किसी 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k का, इसका सॉल्यूशन है ये। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है भैया, ये इसका सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन है तो फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसकी वैल्यू को रख के अपने आप ही k की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू है 2 x की जगह पे मैंने 2 रखा, प्लस में y की वैल्यू है 0 3 0 इज इक्वल टू k, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 0 इज इक्वल टू k की वैल्यू 4, ये हटाओ 4 लिखो इसको। आया समझ में? ठीक है, इजी था, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो फॉर्मूला वो जड़ी बूटी भी काम नहीं आ रही है, लेकिन जड़ी बूटी लेके जाना साथ में। जड़ी बूटी लेके जाने का मतलब ये नहीं फर्रे ले जाओ, फॉर्मूले याद करके जाना मेरा मतलब है। देखो 6 क्या कहता है, ये 5th था। हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन इज x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। कहता है कि कितने लीनियर इक्वेशन ऐसे बन सकते हैं जो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करेगा मतलब है कि जस्ट सपोज मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस में y इज इक्वल टू 3, मैंने x की वैल्यू रखी 1, y की वैल्यू रखी 2, 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3। अरे भैया सही तो है, जब ये चीज़ सही हो जाए ना इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे एक ही थोड़ी बनेंगे, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे। एक तो ये, चलो एक तो ये हो गया, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 4, ये भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? x की वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2, y की वैल्यू 2 है, 2 1 जा 2 प्लस 2 2 और 2 4, ये सेटिस्फाई करेगा दोबारा से। ये हो गया 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे तो मैं बतेरे बना लूँगा, अगर बनाने बैठूँ ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगा ये, इनका सिलसिला चलता रहेगा। तो भैया जब सिलसिला चलता रहेगा तो इन्फिनिटी लिख दो ना, अनंत लिख दो। तो इसके ऑप्शन में क्या होगा, बहुत सारे, जो भी ऑप्शन है ना इसका जिसमें मैनी या फिर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है, अनंत लिखा हुआ है, ऐसे तो ऐसे आंसर होंगे। ठीक है, गिनती का कोई आंसर नहीं होगा कि 5 होंगे कि 6 होंगे, 5 6 नहीं होंगे, इसकी गिनती कर भी नहीं पाओगे तुम। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट वूज कैन कोऑर्डिनेट इज 4 एंड लाई ऑन y एक्सिस। तो पॉइंट क्या है, देखो क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट है 4। अब एक्सिस देख लेते हैं, जब सब कर लिया तो ये भी देख लेते हैं। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x एक्सिस का ये प्लस साइड होता है, y एक्सिस का ये होता है प्लस साइड, y एक्सिस का ये होता है माइनस साइड, x एक्सिस का ये होता है माइनस साइड। क्या कह रहा है कि 4 y पे 4 जा रहा है, y पे 4 का मतलब है ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 यहाँ पे है। इस पॉइंट का नाम बताओ, ये 4 है वैसे तो, ये 1 2 3 4 करके 4 है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा। पहले तो भैया x लेते हैं, उसके बाद y लेते हैं। कोई भी पॉइंट का नाम ऐसे करके होता है ना, ये x और ये y ऐसे करके। तो x क्या है यहाँ पे, बढ़ा ही नहीं है, तो बढ़ता तब लेते ना, ये तो बिल्कुल यहीं पे है, ना घटा ना बढ़ा, इसी पे ऊपर चले जा रहा। ये तो 0 है, 0 पे ही ऊपर चला गया, ना बढ़ा ना घटा, तो जब बढ़ा ही नहीं तो फिर x की वैल्यू 0। y की वैल्यू तो भैया 4 चली गई ऊपर, वो भी प्लस की, क्योंकि प्लस है ऊपर, तो 4 0 और 4, ये 0 है 6 नहीं है, 0 और 4, पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, 0 और 4। कह रहे क्वेश्चन क्या था कि अगर y एक्सिस पे 4 कोऑर्डिनेट पे गया है तो उस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी। y एक्सिस पे 4 कोऑर्डिनेट पे गया है तो पॉइंट की वैल्यू होगी 0 और 4, 0 और 4। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट भी समथिंग ऐसा ही है, तो मैं इसको मिटोता नहीं हूँ, थोड़ा सा मिटोऊंगा आधा अपने मन मुताबिक, और फिर थोड़ा सा रख भी लेंगे। देखो भैया, हाँ ये है क्या, y का प्लस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसी का और है। ठीक है, इसी का और का मतलब कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी में और है, ऑप्शन है। तो कह रहा है कि एक पॉइंट है -1 1, एक है -1 और 1।
ठीक है, ये P है, Q है, R, S और T। 3 - 4, R क्या है 1 - 1, S क्या है -2 -3, T क्या है -4 4। ये सारे पॉइंट हैं। कह रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आता है, चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश में कौन से पॉइंट आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में? देखो भैया, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। ठीक है, x तो y प्लस का है, y भी प्लस का, तो x और y दोनों प्लस के, तो इसमें तो प्लस और प्लस वाले आएंगे ना भैया। इसमें y तो प्लस का है, x माइनस का है, और x वाला पहले लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, x और y, एक्स वाई लिखा जाता है हमेशा पॉइंट को। तो x तो माइनस का है ना, तो माइनस का, और y किसका होगा, y प्लस का होगा हमेशा, इसमें y होगा प्लस का। इस वाले क्वाड्रेंट में माइनस का और प्लस का। इस वाले क्वाड्रेंट में भैया ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस होगा इसका। और इस वाले में x लिखेंगे ना पहले, x तो भैया प्लस है और y माइनस है ना। तो ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा? अब ये तो हमने देखा कि प्लस माइनस, अब कह रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है इसमें? भैया x की तरफ प्लस और y की तरफ माइनस किसका है? x की तरफ प्लस, y की तरफ माइनस, एक तो ये r का है, x की तरफ प्लस, y की तरफ माइनस, एक ये q का है। बाकी का देख, x की तरफ माइनस है, x की तरफ माइनस, x की तरफ माइनस। अच्छा, ये भी देख लेते कि अब कौन सा कौन में आएगा। ये दोनों तो भैया फोर्थ वाले हैं, ठीक है, ये दोनों फोर्थ वाले हैं। p किस में है? माइनस प्लस, माइनस प्लस, p तो सेकंड का है, माइनस माइनस, अबे माइनस माइनस तो थर्ड में आता है, और माइनस प्लस, माइनस प्लस भैया ये भी सेकंड का है, सेकंड वाले दो ले गए उड़ा के। तो हमारा जो पूछने का था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में Q और R आ रहा है। ठीक है, क्यों बताया? क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ इसमें था नहीं बखेरा, तो आ ही जाना चाहिए वैसे तो। बाकी ये कौन सा था, ये 7th का ऑप्शन था ये। अभी 8 करेंगे हम इसको थोड़ा सा। 8th में क्या है? एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन रेशियो 2:4:3 स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। देखो, एक होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं। हमें एंगल नहीं बोला, हमें बोला रेशियो बता। रेशियो दे रखा है 2, 4 और 3, ये रेशियो दे रखा है, इस रेशियो में एंगल। अब तीनों कोनों का योग तो 180 होता है ना। तो रेशियो का क्या करेंगे, 2x प्लस में 4x प्लस में 3x इज इक्वल टू 180, 4 3 7 2 9x इज इक्वल टू में 180, x इज इक्वल टू में 20 आ गया भैया, x इज इक्वल टू 20 आ गया। कह रहा है कि छोटे वाले एंगल का बताओ। छोटा वाला एंगल, अबे मल्टीप्लाई करके देख लो ना, ये क्या है 2x है, 2x, ये है 4x और ये है 3x। भाई 20 दूनी 40, 20 चौके 80, 20 तिया 60, 40 वाला छोटा है ना। तो स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 40 डिग्री। भैया डिग्री लगाना मत भूलना, एंगल डिग्री में होता है। पता चला तुम ऐसे छोड़ के आ रहे हो, 1 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी तुम डिग्री छोड़ दोगे। मेन आंसर तो यही है, ऐसे तैसे हो जाएगी, मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, ऐसे ही कट जाएंगे। तो ये तो हमारा था कौन सा, 8वां था ये। अब 9 देखते हैं। 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। थर्ड साइड देना है। अबे मैं क्यों हैंग हो रहा हूँ इतना। 5 सेंटीमीटर का एक साइड है और 1.5 सेंटीमीटर का दूसरा साइड है। ट्रायंगल है कोई, पता नहीं कैसा ट्रायंगल है, मैं बस रैंडम बना रहा हूँ, ऐसा मत समझने कि ऐसा ये ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है। एक साइड तो दे रखा है उसने, दूसरा साइड भी दे रखा है। कह रहा है तीसरा साइड क्या हो सकता है। देखो अगर ये पूछे ना क्या है, 2 साइड दे के पूछे तीसरा साइड क्या है, तो जवाब ये देना है कि तीसरा साइड तो पता नहीं क्या है, लेकिन तू पागल है।
क्योंकि 2 साइड दे के तीसरा साइड कैसे कोई पूछ लेगा, एक ऐसी अप्रोक्सीमेटली पूछेगा ना कि भाई क्या हो सकता है बता, हो क्या सकता है। तो भैया एक 5 है, एक 1.5 है, मैं बताऊँ क्या होगा, इसमें से एक बारी घटा लो, कितना आया 3.5 आया, एक बारी जोड़ लो, कितना आया 6.5 आया। भैया 3.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के बीच में ही होगा कुछ, इनके बीच में ही होगा कुछ, ठीक है। ना इससे छोटा होगा ना इससे बड़ा होगा। अब क्या कह रहा है इसमें कि थर्ड कैन नॉट कह रहा है, अच्छा थर्ड साइड कैन नॉट बी। अब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता थर्ड साइड, इनके जो बीच में वो तो हो सकते हैं, जो इससे छोटा या इससे बड़ा वो नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो ऑप्शन में तुम देखो कि कौन सा इससे छोटा है, ठीक है। जो इससे छोटा हो वो नहीं होगा, जो इससे बड़ा होगा वो नहीं होगा, बीच वाले सारे हो सकते हैं। उसने पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन में जो छोटा बड़ा है ना वो देख लो कि इससे छोटा या उससे 6.5 से बड़ा कौन है, ठीक है। ये तो हो गया भैया 9 क्वेश्चन। अभी 10th पढ़ते हैं। द फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर इज, अच्छा क्या कह रहा है, एक रोम्बस बनाओ भैया। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, हिंदी भी जान लो, काम आए कहीं, इंग्लिश में समझ ना आ रहा हो कहीं कभी। वैसे तो रोम्बस बनानी है, पेठा और बन गया पता नहीं क्या। रोम्बस सुन के ना दिमाग में एक ही चीज़ आती है, काजू कतली। भाई साहब ज़माना तो काजू कतली का है ही नहीं, ज़माना तो सोन पापड़ी के। अबे यार फिर से वैसे बन गया, चलो कोई नहीं। ये ना याद करने वाले क्वेश्चन है भाई, इसको ऐसे नहीं करना। ये क्या कह रहा है कि साइड्स के जो मिड पॉइंट है ना, इन मिड पॉइंट को मिलाने पे क्या बनेगा। काजू कतली के साइड के मिड पॉइंट मिलाने पे भैया बनता है रेक्टेंगल, हिंदी में कहते हैं इसको आयत, ठीक है। रेक्टेंगल हिंदी में आयत, इंग्लिश में रेक्टेंगल। ये जो बना है ना, ये पूछ रहा है कि ये क्या बना है, ये आयत बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये याद करने वाला था, ऐसा कुछ था नहीं कि इसमें कुछ मतलब कुछ ऐसा आ जाए आंसर बना के, ऐसा कुछ नहीं। इसको रट्टा भी मारना है। ये भी जड़ी बूटी में रख लो, इसको जड़ी बूटी की तरफ है ये भी, ठीक है। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और हैं जो 1-1 नंबर वाले हैं, ठीक है। तो अभी लगता है मेरे को वीडियो बड़ी हो गई है, तो ये बाकी के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और क्वेश्चन ऊपर आ ही रहे थे, तो एक बारी ना फिर अगर समझ ना आया हो तो दोबारा से देख लो, अगर समझ आ गया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में, फैला दो इसको जितना फैला सको तुम, और सब्सक्राइब वगैरह जो मन करे कर देना, ना करे कोई बात नहीं, बाद में कर देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।